श्रद्धांजलि देते हुए आदरणीय भ्राता निर्वैर जी सुगंध भरी चंदन की अगरबत्ती के साथ मुख अग्नि देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय भ्राता ब्रिजमोहन जी, भ्राता गोपाल जी, आदरणीय राजयोगिनी रतन मोहिनी जी व सारा परिवार और टीवी के माध्यम से आज साथ है सारा संसार। ये घड़ियां आई हैं राजयोगिनी दादी जी को अंतिम विदाई देने की, सदा सबको बताने वाली कि हम सब एक पिता की संतान हैं। राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी, आदरणीय निर्वैर भाई जी दादी जी को मुखाग्नि दे रहे हैं। कोई भी अपने स्थान से उठने की नहीं, अपने स्थान पर ही खड़े रहें, कोई नहीं आए। बड़े अंतिम संस्कार मुखाग्नि दे रहे हैं। अब मुंह पे जो मुखाग्नि दे चुके हैं और अभी मैं निवेदन करूंगा हमारे शब्दों द्वारा वे दादी जी के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। उनके पास में कुर्सी डाल करके कैप के साथ एसडीएम साहब को भी बैठाइए और एसडीएम साहब भी अपने श्रद्धा सुमन शब्दों के द्वारा अर्पित करेंगे। चलो अभी दूर फुट का डिस्टेंस चलो भाई आप लोग भाई चलो हो गया। चलो ये कुर्सी निकालना लो, आप कुर्सी ले आराम से चलो भाई दूर दूर आ जाओ थोड़ा। दूर खड़े हो, छत पर जो भी है 1 मीटर का गैप बनाए। टीवी की तरफ भी जो है 1 मीटर का गैप बनाइए प्लीज। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। अपनी सुरक्षा करूंगा निर्वैर भाई जी से सेक्रेटरी जनरल और ब्रह्मा कुमारी। ओम शांति। सभी बहनें भाई बोलिए ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सबको ओम शांति का पाठ पढ़ाने वाली हमारी परम आदरणीय दादी जानकी जी हम सब से अंतिम विदाई ले रही हैं। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत दादी जी से प्यार है और आपके सहयोग के लिए आप सबको धन्यवाद है। जिस तरह से हमारे आदरणीय एसडीएम साहब और उनके साथ में जो पुलिस फोर्स है, प्यार से सभी भाइयों ने जितना प्यार से सभी भाई बहनों को गाइड किया है और दादी जी के इस अंतिम संस्कार के टाइम पर वो स्वयं भी यहाँ पर हैं, ये हमारे लिए बड़ी एक सोचने की बात है। क्योंकि दादी जी सारे विश्व की दादी
140 देशों के सेवा केंद्रों की अध्यक्षा जानकी दादी जी, जिन्होंने सारे विश्व के कोने कोने में परमपिता परमात्मा शिव का संदेश दिया और उस संदेश के द्वारा सबको यही पाठ पक्का पढ़ाया कि हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, आपस में बहुत प्रेम से रहना है, किसी को दुख नहीं देना है, किसी को अशांति नहीं देनी है। ऐसी शिक्षाएं जो दादी जी हमेशा अपने 3 शब्द कह करके, ओम शांति, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, ओम शांति, मैं शांति धाम की निवासी हूँ, ओम शांति, मैं शांति के सागर परमात्मा पिता की संतान हूँ। ये पाठ पढ़ा करके हम सबको अपने शांति स्वधर्म में स्थित किया और जो जन जन के अंदर नफरत की निगाह है, गुस्सा है और बुराइयां हैं, उन सबको दूर करने के लिए शांति की शक्ति का प्रयोग किया। इसलिए ही तो दादी जी को भारत के कोने कोने में और विदेश के कोने कोने में सभी जानते हैं। भारत के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, हमारे गवर्नर साहब और उसके साथ साथ अन्य सभी विशेष ऐसे व्यक्ति, चाहे वो और हमारे आदरणीय अर्जुन सिंह मेघवाल जी, गुजरात के गवर्नर, चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर, अनेक ने दादी जी के लिए श्रद्धा सुमन भेजे हैं और स्वामी रामदेव जी ने भी, जेपी नड्डा जी जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, जगत गुरु सुत्तुर स्वामी, उन्होंने भी दादी जी के प्रति अपनी और लोकेश मुनि जी भी, उन्होंने भी दादी जी के प्रति अपने श्रद्धा सुमन पेश किए हैं। दादी जी सारे विश्व की दादी, जानकी दादी सारे विश्व की दादी, और आज दादी सूक्ष्म वतनवासी बन रही है, ताकि जो शरीर के प्रति समय देना पड़ता था वो सारा ही समय अब वो देश विदेश के जो भी भाई बहने हैं उन सबको शांति और प्रेम का महानतम सबक सिखाएं, गाइड करें और सबको शांति स्वधर्म में स्थित करवाएं। अब उनकी सेवा बड़ी सूक्ष्म है। हम आत्माएं भी जितना परमात्मा के साथ मन लगाएंगे उतना ही दादी जी को अपने समीप पाएंगे। आज हम सभी दादी जी को अंतिम विदाई देते हुए यही कहते हैं, दादी आप हमारे साथ रहना, हमें गाइड करते रहना, हमारी कोई भूल चूक हुई हो तो माँ आप हमें क्षमा करना। ओम शांति। जेपी नड्डा जी बीजेपी के प्रेसिडेंट, उन्होंने भी अपनी श्रद्धा सुमन भेजे हैं, उनको भी धन्यवाद है। और राजस्थान के गवर्नर श्री कलराज मिश्र जी, उन्होंने भी अपने श्रद्धा सुमन भेजे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करता हूँ श्री रविंद्र गोस्वामी जी से, कृपया आप भी आए और दादी जी को शब्दों के द्वारा अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। माननीय एसडीएम साहब श्री रविंद्र गोस्वामी जी।
ओम शांति। आज 104 वर्षीय दादी जानकी जी के देहावसान का समाचार जब मैं सुबह उठा तो मुझे मिला, और क्योंकि हमारा मन मस्तिष्क कभी और एक महामारी को लड़ने में व्यस्त था, लेकिन मैं आपको तहे दिल से ये बात बताता हूँ कि सुबह जैसे ही ये समाचार मिला तो मुझे पता नहीं क्यों मन में अच्छा सा नहीं लगा, क्योंकि मैं दैहिक प्राणी हूँ। आप सब लोग तो अध्यात्म में आगे बढ़ चुके हैं, और मुझे समाचार तो ये था कि दादी जी ऊपर हैं, ग्लोबल में हैं और ठीक हैं। मेरा मन भी 2 बार 3 बार किया कि मैं एक बार जाके आऊँ, लेकिन कार्य इतना था कि मैं जा नहीं पाया, और मुझे समाचार भी नहीं लगा कि वो इतनी ज़्यादा बीमार होंगी कि वो हमें छोड़ के चली जाएंगी। लेकिन उनकी एक बात मैं हमेशा कई बार मुझे अकेले में भी याद आ जाती है, और वो ये कहती थी, ओम शांति, मैं कौन, मेरा कौन। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर हम विचार करें तो शायद पूरा अध्यात्म इस बात के ऊपर लिखा जा सकता है कि मैं कौन और मेरा कौन। दादी जानकी ने जो हमें आशीर्वचन कहा, जो हमें ज्ञान दिया, और मुझे सौभाग्य मिला कि मैं उनको 2-3 बार सुन पाया, उनसे आशीर्वाद ले पाया, और आप सभी भाई बहनों से भी मुझे यही उम्मीद है कि उन्होंने जो हमें रास्ता दिखाया, प्रेम, शांति, पीस, इन सब चीज़ों को हम आगे बढ़ाएंगे, और पूरे विश्व में हमारी जो शांति की मनोकामना जो हम करते हैं उसको आगे लेके जाएंगे। मैं आप सबका और भी धन्यवाद देता हूं कि इस संकट की घड़ी में भी आपने धैर्य रखते हुए पुलिस प्रशासन और जितने भी हमारा स्टाफ है उन सब की बात मानते हुए बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से आपने इतनी बड़ी विपदा को सहा है। मैं आपका जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। राज्य सरकार और भारत सरकार की तरफ से भी प्रतिनिधित्व के तौर पे मैं ही आ पाया हूँ, क्योंकि ऐसे संकट की घड़ी में ज़्यादा प्रशासनिक अमला अन्य कामों में व्यस्त है। तो मैं उन सब की तरफ से भी दादी जानकी जी को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और उनको याद करता हूँ, और उनके बताए हुए मार्ग पे सब लोगों को चलने का आह्वान करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इस संकट की घड़ी को सहन करते हुए एक दूसरा संकट जो हम पूरे विश्व पे मंडरा रहा है उसको भी नज़रअंदाज नहीं करेंगे, और सोशल डिस्टेंसिंग जो आपने अभी मेंटेन कर रखी है उसी हिसाब से मेंटेन करते हुए सारे कार्य हमारे करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और दादी जानकी जी को मेरी तरफ से शत करूँगा। परम आदरणीय अभी हमारा झारखंड के महामहिम राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू जी वर्कशॉप में दादी जी के प्रति श्रद्धांजलि भेजा है। मैं निवेदन करूँगा परम आदरणीय दादी रत्नमोहिनी जी से, एडिशनल चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी, आप दादी जानकी जी के प्रति अपने श्रद्धा सुमन संस्था की ओर से, विश्व की ओर से शांति। ओम शांति। ओम शांति। दादी जानकी जी इस ईश्वरी सेवा में लगाया, दादी जानकी जाती थी, सब बड़े प्रेम से दादी जी को मिलते थे, और हर एक को दादी जी कुछ न कुछ ऐसा उनके योग्य बताती थी जो उसको सदा के लिए याद रहेंगे कि हम
दादी जी की तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि दादी जी को शरीर के से भी ज्यादा ये रहता था, कोई भी मेरे सामने आवे तो उनको कुछ न कुछ बाबा के बोल जरूर सुनाए, जिससे उनको बाप से संबंध जुट जाए। इसीलिए दादी जी ने बहुत जो भी सर्विस की, कोई भी भूल नहीं सकता है। जहाँ भी जाती थी सब बड़े प्रेम से दादी को सुनते थे, और दादी जी का भी सबके साथ बड़ा प्यार का संबंध जुटा रहता था। दादी जी सदा समझती थी हम सब, ये सब मेरे भाई बहन हैं, हम सब एक बाप के बच्चे आपस में मिलकर इस स्थिति को नया बनाएंगे, अर्थात नई दुनिया जिसको सत्य माना जाता है, वो सत्य की दुनिया को हम सब मिलकर इसी सृष्टि पर जरूर प्रत्यक्ष करेंगे। तो दादी जी ने बहुत शिक्षाएं हम सबको भी दी, हम सबको लायक भी बनाया, और सदा ही दादी जी जिसको भी देखती थी बड़े प्यार से मिलती थी, और कोई न कोई अच्छी बात, अच्छा तो सेवा उसको बता देती थी, जो उस सेवा में सदा करता रहे और अपने जीवन को आगे बढ़ाता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब बड़ी शांति पूर्वक बैठे हैं। सब चाहते हैं हम दादी जी की कोई न कोई विशेषता बताते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत क्या कहें, हम सब दादी जी की याद में अभी बैठे हैं और शांति का ही दान देते रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। अभी अभी बॉम्बे से नीलू बहन का फोन आया है। दादी गुलजार जी, जो आप सब जानते हैं, अव्यक्त बाप दादा का निमित्त रथ, खास दादी जानकी जी की सखी, उन्होंने खास बॉम्बे से दादी जी के प्रति अपने श्रद्धा सुमन पेश किए हैं, याद दी है, और यही इच्छा प्रकट की है कि दादी जी जहाँ भी हों बाबा के अंग संग रहें और सारे विश्व की आत्माओं को सुख और शांति का दान देते रहें। तो दादी गुलजार जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद है, नीलू बहन जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद है, और साथ में उनके जो अन्य बहन भाई हैं, नेहा बहन है, उन सब को भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हम सब इस समय शांति वन में कॉन्फ्रेंस हॉल के सामने दादी जी का अंतिम संस्कार कर रहे हैं, और सभी भाई बहनें समय के अनुसार अपनी दिल की आवाज़ कहो, दिल की दुआएं कहो, दादी जी के प्रति प्रकट कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि वह ज़रूर दादी जी तक सबके दिल की आवाज़ पहुँचेगी। और इसमें खासकर मेरा ध्यान गया हमारी आदरणीय 2-3 बहनों के ऊपर, लंदन निवासी जो दादी जी के अंग संग रही, जयंती बहन, उससे भी ज़्यादा मैं कहूँगा हमारी अति प्यारी हंसा बहन। हंसा बहन ने दादी जी को वर्षों से
अच्छी तरह से ऐसे संभाला है जैसे कि छोटे बेबी को संभालना होता है, और इतना प्यार से उनकी हर दिन दिन रात संभाल की, अपनी नींद छोड़कर दादी जी को सुलाना, दादी जी का ध्यान रखना, और दादी जी को समय पर दवाई मिले, डॉक्टरों के साथ बात करके उनको दवाइयाँ मिलें, ठीक से दादी अपनी सेवाएं कर सकें, और जैसे ही थोड़ी ठीक हो तो उनको लेकर के कहीं ना कहीं प्लेन से कभी कहाँ सेवाएं करवाने के लिए साथ जाती रही है। तो हंसा बहन को विशेष, और दादी जी के अंग रहने वाली लंदन का सारा, लंदन तो क्या यूके का सारा कारोबार संभालने के लिए हमारी जयंती बहन और उनके साथियों को हम खास आज धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने दादी जी का राइट हैंड बन करके अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। अभी मैं आदरणीय भ्राता बृजमोहन जी से निवेदन करता हूँ फिर 2 शब्द बृजमोहन भाई जी भी दादी जी की अपनी सबके प्रति बोले। ओम शांति। आज हम सभी बहन भाई अपने अति प्रिय मार्गदर्शक प्रमाण स्वरूप राजयोगिनी दादी जानकी जी के पार्थिव शरीर को विदाई दे रहे हैं। अगर मैं कहूँ तो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को रचा साकार रूप में विश्व परिवर्तन के लिए, और ब्रह्मा बाबा ने अपने साकार स्वरूप में पालना देकर अष्टरत्नों को रचा, और उन अष्टरत्नों में एक मुख्य रत्न हमारी दादी जानकी जी नहीं, जो बचपन में ही जब शिव बाबा ने यज्ञ की स्थापना की उस समय ही यज्ञ में आ गई थी, और आज तक उन्होंने सेवा की। हम सब जानते हैं कि दादी जी को अगर कोई हम शॉर्ट में टाइटल दे सकते हैं तो मेरे ख्याल में मैसेंजर ऑफ गॉड, परमात्मा के मैसेज को उन्होंने सारे विश्व में पहुंचाया। और एक बहुत ही प्रमाणिक बात है कि दादी जी, जिनको इंग्लिश में पूरी तरह नहीं आती थी, बाबा ने उनको कहा कि जाओ और विदेशों में सेवा करो। और यहाँ पर दुनिया की भाषा की बात नहीं है, प्रेम की भाषा से, भावना की भाषा से, नैनों की भाषा से, और सबसे अधिक शुभ संकल्प की भाषा से दादी जी ने सचमुच 137 देशों में जहाँ भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, भिन्न भिन्न कल्चर्स हैं, वहाँ जा कर के बाबा के बच्चों को बाबा का संदेश देकर उनको भी ब्रह्मा कुमार और कुमारी बना, ये बहुत बड़ी बात है। उसके अतिरिक्त मैं ये समझता हूँ कि सारी दुनिया में ऐसा कोई ही भी धर्म नेता होगा, खास तौर के महिला रूप में, जिन्होंने सारे विश्व के अनेक वर्गों के, जिसको हम लीडर्स कहते हैं, नेताएं कहते हैं, चाहे वो राजनेता हों या धर्म नेता हों या वैज्ञानिक हों, कितने लोगों को मिला हो। और मेरे पास एक दिमाग में एक फ़ोटो आ रहा है जिसमें दादी जानकी जी अरब के अनेक शेखों के बीच में खड़ी है। तो ये एक बहुत ही प्रेम की भाषा, स्नेह की भाषा, भाईचारे की भाषा हर एक तक पहुंचती है, ये उसका भी एक प्रमाण है। और मैंने तो ये भी देखा है कि दिल्ली में जब दादी जानकी जी आते थे
अनेक प्रकार की शिक्षाएं हमने उनसे ली। जब ये मोबाइल फ़ोन नहीं थे, लैंडलाइन फ़ोन होते थे, तो एक दिन दिल्ली में पांडव भवन में मैं सुबह सुबह अपने ऑफिस से कहीं फ़ोन कर रहा था और ऊंची आवाज़ में कर रहा था ताकि दूसरे को पहुंचे, क्योंकि सुबह सुबह वो व्यक्ति अवेलेबल थे। अचानक मुझे किसी ने कहा दादी जानकी जी बुला रही हैं। तो मैंने सोचा, वो साथ के कमरे में थी, कि शायद मैं ऊंची आवाज़ में बोल रहा हूँ, इसीलिए दादी जानकी जी ने मुझे बुलाया। तो मैंने जाकर दादी जी को अपना एक्सप्लेनेशन दिया कि दादी जी सुबह सुबह सेंटर वाले मिल जाते हैं। दादी जी ने कहा मैंने इसलिए नहीं बुलाया, मैंने इसलिए बुलाया है कि मुझे पता ही नहीं है कि तुम किसको फ़ोन कर रहे हो, क्या फ़ोन कर रहे हो। लेकिन मैंने यही संकल्प रखा कि जहाँ ये फ़ोन कर रहा है इसका सफल हो। तो मेरी आंखों में आंसू आ गए कि दादी एक ऐसी दादी है जो हर बात में हर बच्चे की सफलता के लिए इतनी शुभ चिंतक है। और दादी जानकी जी की योग की शक्ति को तो कमाल की थी, और हम जानते हैं किसी भी बड़े कार्य को करने के लिए योग की आवश्यकता होती है। तो हम क्योंकि दिल्ली में हमारी जिम्मेवारी है राजनेताओं से मिलने की, तो जब भी मैं कभी भी किसी राष्ट्रपति से या किसी प्राइम मिनिस्टर से हम मिलने जाते थे, तो दादी जानकी जी लंदन में होती थी, हम उनको फ़ोन करते थे कि दादी जी इस समय पर इतने बजे हम उनसे मिलने जा रहे हैं, आप योग में बैठिए। तो हमने देखा, कई बार हमने देखा कि उनके योग की शक्ति से वह लोग जो थे एकदम उसको पहुंचती थी उनके पास और अपना वो एटीट्यूड बदलते थे। एक वक्त जब जैल सिंह जी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते थे, हम उनसे मिलने गए, साथ में गुलजार दादी भी थी, उनसे समय लिया। तो जो ही वो बैठे तो फिर हमने देखा उन्होंने अपनी टांगों को शफल किया है। हमने दादी जानकी जी को कह रखा था इतने बजे, और कंफर्म भी किया था हम उनसे मिलेंगे। टांगों को शफल किया और उसके बाद अपने पीए को कहा कि जब तक ये लोग बैठे हैं कोई अंदर ना आए। उसके बाद हमने उनको कहा कि आप शांति में बैठिए 2 मिनट। तो जैल सिंह जी 8-10 मिनट शांति में बैठे रहे और हम एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि कब वो शांति से हटे, हम उनसे अपनी बात करें। इस प्रकार के अनेक अनुभव हमारे दादी जानकी जी के साथ हैं। तो हम समझते हैं कि ऐसी दादी हर एक बच्चे को, जो भी बाबा का बच्चा है, उनको आपने, पहले तो आप विदेश में रहीं, फिर जब दादी प्रकाशमणि जी ने शरीर छोड़ा तो आप भारत में आ गई और आपने भारत और विदेश सारे केंद्रों का संचालन किया, उनकी पालना की। जैसे ब्रह्मा बाबा करते थे, प्रकाशमणि दादी करती थी, दीदी जी करते थे, उसी प्रकार से सारी बागडोर संभाली। और मैं समझता हूँ अपने इस आज के शरीर छोड़ने से लगभग 6 मास पहले तक दादी जी इतनी सक्रिय थी कि हवाई जहाज़ के द्वारा, चार्टर प्लेन के द्वारा जहाँ जहाँ भी बड़े बड़े कार्यक्रम होते थे, चाहे वो भारत में हो या विदेश में हो, वो किया करते थे। एक खास बात है कि जो भारत के प्रेजेंट राष्ट्रपति जी हैं, उन्होंने खास तौर पे कहा था कि मैं दादी जानकी जी का आशीर्वाद लेने जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने फिर अपने आप कहा कि मैं इसी वर्ष के अंदर लेने जाना चाहता हूँ, 2019 में। तो राष्ट्रपति जी यहाँ आए और सबने देखा कि स्टेज के ऊपर अपना भाषण करने से पहले वो दादी जी के पास गए, अपना सिर नीचा करके उनसे आशीर्वाद लिया। और जब दादी जी ने अपने प्रवचन किया तो समय के अनुसार स्टेट सेक्रेटरी ने कहा कि अब समय थोड़ा है, तो राष्ट्रपति ने सभा में कहा कि नहीं, मैं दादी जी को और ज़्यादा सुनना चाहता हूँ, परंतु समय की सीमा है। उसके बाद वो पर्सनली जा कर के दादी जानकी जी और हंसा बहन से मिले और बहुत अच्छी वार्तालाप की, और उन्होंने दादी जानकी जी को निमंत्रण दिया है इस मार्च के महीने के लिए ही कि दादी जी, मैं आपको मार्च के महीने में राष्ट्रपति भवन में आमंत्रित करता हूं कि आप वहां पधारें और इसको पुण्य करें। और उसके बाद जब अंत में वो जा रहे थे, हम उनसे मिले, तो वो ये कह रहे थे कि
कि मैं चाहता था मैं और भी ज़्यादा दादी जानकी जी के सन्निहित में रहूं। इसी प्रकार से जितने भी हमारे नेता हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, स्पीकर ऑफ द असेंबली हैं, राजनाथ सिंह जी जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, अनेक नेता हैं जो हमारे लॉ मिनिस्टर रहे हैं, उनका मैं नाम भूल गया, सारे के सारे, रविशंकर प्रसाद जी, अनेक सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मंत्री हैं वो दादी जी को से प्रेरणा लेकर उनसे आशीर्वाद लेकर गए हो। अभी मुझे पता लगा है कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने भी दादी जी के लिए मैसेज भेजा है श्रद्धांजलि का, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने भी वो मैसेज भेजा है। अगर आपके पास हो तो मैं उसको सुना सकता हूँ। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मैसेज अभी भी आया है कि ब्रह्मा कुमारी संस्था की प्रमुख राजयोगिनी दादी जानकी जी के निधन के बारे में सुनकर अत्यंत दुख हुआ। अध्यात्म, समाज कल्याण और विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनका अमूल्य योगदान रहा है। उनके अनगिनत श्रद्धालुओं के प्रति मेरी शोक संवेदना है। और राजनाथ जी का भी है तो मैं सुना देता हूँ। यानी सारे देश के जहाँ जहाँ उनको न्यूज़ मिल रही है, ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ जी का संदेश है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी जी के देहावसान के समाचार से मुझे गहरी वेदना हुई है। उन्होंने अपना सारा जीवन समाज की सेवा और उनके सशक्तिकरण के लिए खपा दिया। उनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व हमें निस्वार्थ भाव से समाज सेवा की प्रेरणा देता है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अभी मैं निवेदन करूंगा हमारी यहाँ शांतिवन की पूरे संस्था की प्रोग्राम डायरेक्टर आदरणीय मुनि दीदी जी से कि वो भी इस अवसर पर परम श्रद्धेय महान विभूति डॉक्टर राजयोगिनी दादी जानकी जी के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। आदरणीय मुनि जी। ओम शांति। हमारी प्यारी दादी जी सदा हमारे साथ है और सदा हमारे साथ रहेगी। जो अपने घर के अंदर हमने आज ये संस्कार किया है दादी जी का, ये अविनाशी रहेगा। यहाँ पर बहुत सुंदर स्तंभ बनेगा जहाँ हम रोज आकर के दादी जी से विशेष प्यार पाएंगे और विशेष प्रेरणाएं पाएंगे। जैसे हम प्रकाश स्तंभ पर जाकर के पाते हैं। 50 साल में दादी जानकी जी के संदर्भ में रही हूँ। दादी जी काफ़ी समय विदेश में भी रहे, यहाँ भी रहे। जब भी मैं इनके पास जाती थी मुझे बहुत बहुत गले दिल से लगाती, बहुत बहुत प्यार करती और बहुत प्रेरणाएं देती और वो अपनेपन का बहुत फील होता था। और मैं बहुत रिफ्रेश होकर के दादी जी के पास से आती थी। मुझे वहाँ से उठने का मन नहीं करता था। और हमारी दादी जी इकोनॉमी की अवतार रही। दादी जी हमेशा कहती थी कम खर्च वाला नसीब। मैंने आज किसी से सुना, एक बार दादी जी ने कहा मैं जब शरीर छोड़ूं तो मेरी अर्थी पर एक कौड़ी भी खर्चा नहीं होनी चाहिए। तो आज का ड्रामा देखो कैसा है, जो आज सब बंदी है और गवर्नमेंट का ऐसा ऐलान है
कोई बाहर नहीं निकल सकता, आना जाना नहीं कर सकता। नहीं तो आज यहाँ विदेश वालों की दादी खास और इंडिया वालों की दादी खास कितने फ़ोन आ रहे हैं, हम आए। तो नेचुरली खर्चा तो होता ही, लेकिन दादी जी को पहले से ये बात टच हो गई कि उन्होंने इस प्रकार से बोला। और आज के दिवस पर सब अपने स्थान पर बैठ करके टीवी में देख रहे हैं और मन का योगदान दे रहे हैं, शांति का और अपने स्नेह का। ये बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने कितनी बड़ी भविष्यवाणी अपने प्रति उच्चारण की और उन्होंने आज का ये विशेष बंदी का दिन चुना अपने प्रति। दूसरा तो हम क्या कहेंगे, दादी जी ने मुख्य प्रशासिका बन करके इस महायज्ञ को बहुत अच्छी तरह से संभाला और आगे भी संभालती रहेंगी। और हमारी हंसा बहन, उसको तो हम कितना न प्यार करें, उन्होंने बहुत बहुत दिल से दादी जी की सेवा की, दिन रात एक करके, एक पाँव पे खड़े होके, चाहे उनकी तबीयत ठीक थी या न थी, लेकिन हमेशा उन्होंने दादी जी की जान जिगर से सेवा की। और हमारी जयंती बहन भी ऐसे ही सदा उनके साथ रह के हर प्रकार की कारोबार को उन्होंने भी संभाला और आज वो यहाँ पर है भी। साथ में हम अपने जो प्रशासक वर्ग है उनके लिए भी कहेंगे, हमारे एसडीएम साहब है या अन्य जो भी हमारे प्रशासक वर्ग है उनके लिए कहेंगे। तो आज ऐसी घड़ी में जब 144 धारा लगी हुई है, हम लोगों को उन्होंने बहुत सहयोग दिया है और हम अपनी प्यारी दादी जी को यहाँ लेके आए हैं सब चक्कर लगवा करके और यहाँ पर उनका शांतिवन में संस्कार किया है। तो बहुत 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 हमारी तरफ से, हमारी पूरी संस्था के सब सदस्यों की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। जो हमारे भाई बहने प्यार में और प्यास में प्यारी दादी जी को देखने का, प्यारी दादी जी के लिए यहाँ आने का इंतज़ार कर रहे और आना चाहते, ड्रामा अनुसार ये नहीं हुआ, तो वो भी टीवी में देखेंगे और अपने मन को भी शांत रखेंगे और योग के द्वारा भी अपने विशेष वाइब्रेशन भेजते रहेंगे। ओम शांति। हेलो, ओम शक्ति। परम आदरणीय दादी जी की देहांत के उपलक्ष्य में अभी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से मैसेज, राजयोगिनी दादी जानकी ब्रह्म कुमारी सर्व्ड सोसाइटी विथ diligence. She toiled to bring positive differences in their life. Hello, my testing. Hello, Shanti. आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, राजयोगिनी दादी जानकी, चीफ ऑफ द ब्रह्म कुमारी, सर्व्ड सोसाइटी with diligence. She toiled to bring a positive differences in the lives of others. Her efforts towards empowering women are noteworthy. My thoughts, are with her countless followers in this sad hour. Om Shanti. इसके सिवा बहुत चीफ मिनिस्टर, छत्तीसगढ़ का चीफ मिनिस्टर भी उन्होंने मैसेज भेजा है, छत्तीसगढ़ का गवर्नर भी मैसेज भेजा है, वहाँ का लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी भी मैसेज भेजा है
और इसके साथ नेपाल के प्रेसिडेंट का भी मैसेज है। अभी वो हमारा कम इसमें मोबाइल में खुल नहीं रहा है, परंतु हेडलाइंस है उसकी। और भी बहुत विदेश की, हमारा सुदेश बहन भी, संतोष बहन रशिया का है, न्यूयॉर्क की मोहिनी बहन की है, और बहुत काउंटलेस सिस्टर्स एंड ब्रदर्स सभी ने मैसेज भेजा है। और मेरा ये सौभाग्य था परम आदरणीय दादी जी के साथ अनेक स्थानों पर हेलीकॉप्टर में, चार्टर्ड फ्लाइट में यात्रा करने का। उसके सिवा अभी अभी दादी कर्नाटक में बेंगलोर में आकर के 5 दिन उधर रही। हंसा बहन को मैं बहुत बहुत दिल से बधाई देता हूँ। और उन्होंने दादी जी को, हमने सोचा इसका हेल्थ के कारण उनके एक जाने की वाहिनी गिफ्ट किया था, हंसा वाहिनी, परंतु उस वाहिनी के बजाय दिव्य वाहिनी में बाबा का गोद में चले गए। और ऐसी दादी जी को हम लोग आकर के कितने धन्य महसूस कर रहे हैं। और इस समय में हम सब का ये ऐसी एक समय है, क्रॉस दुनिया परिवर्तन हो रहा है। ऐसे समय में हम सब भी दादी को नमन करते रहे। और चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी जी भी मैसेज भेजे गुजरात का। सैडेंड बाय द डिमाइस ऑफ राजयोगी दादी जानकी जी, चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, माय थॉट्स एंड प्रेयर्स आर विद द डिवाइन फैमिली ऑफ ब्रह्मा कुमारीज इन दिस आवर ऑफ ग्रीफ। ओम शांति। इसके सिवाय गवर्नर ऑफ वो भी भेजा है, गवर्नर रवि, और भी बहुत लोगों ने भेजा है। जयंती लाल, शशि तरूर भी है, शशि तरूर भी मैसेज भेजा है। सुजीत सरकार भी भेजा है, फिल्म डायरेक्टर। मलेशिया से भी मैसेज आया है, और भी बहुत लोग। चलो जयंती मेरे। ओम शांति। हमारे बीच अपने फॉरेन के डायरेक्टर राजयोगिनी जयंती बहन जी भी, जो बचपन से ही दादी जी की पालना लिए, दादी जी के साथ अंग संग पाठ बजाया और विदेशों में बाबा के का ध्वज लहराया और नाम वाला का निवेदन करूंगा। राजयोगिनी आदरणीय जयंती दीदी जी से आज के इस अवसर पर, जब हमारी दादी जी ने, उनका शरीर 5 तत्वों में विलीन हो रहा है, अपने श्रद्धा सुमन देश विदेश की तरफ से आदरणीय दीदी। ओम शांति। 100 वर्ष की आयु तक दादी जी ने खूब सेवाएं की, तन से मन से सब कुछ समर्पित करके बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए विश्व भर में। और अभी मैं यही फील कर रही हूँ कि दादी ने अपना देह का त्याग करके अपना आकारी फरिश्ता स्वरूप धारण किया है। और हम सभी को भी प्रेरणा यही दे रही है कि हम भी जल्दी जल्दी अपने फरिश्ते स्वरूप को धारण करें। तो मुझे आज ऐसे लग रहा है कि दादी का नया चैप्टर सेवा का शुरू हो रहा। जिस तरह से साकार बाबा ने 69 में तन का त्याग किया और विदेश सेवा का आरंभ हुआ, एक नया चैप्टर शुरू हुआ, इसी तरह से आज मुझे लग रहा है कि एक नया उमंग, एक नई प्रेरणाएं, एक नया मोड़ सेवा में आ रहा है बाबा की प्रत्यक्षता के लिए। ओम शांति। राजयोगिनी सुदेश दीदी हमारे बीच हैं, आपसे भी निवेदन करूंगा, आप भी अपने श्रद्धा सुमन शब्दों के द्वारा सहृदय अर्पित करेंगे। दीदी। ओम शांति। दादी जी अपने अव्यक्त स्वरूप में, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये देख रही हैं कि मैं कैसे ये चारों ओर फरिश्ते अपने फरिश्ते स्वरूप में हमको भी फरिश्ता बनाने के लिए अपनी देह का रिश्ता छोड़ा। परंतु वास्तव में हम, मेरा अनुभव दादी जी के साथ 45 ईयर्स साथ में रहने का है। मैंने तो हर घड़ी, जब से 74 में दादी जी के साथ लंदन में गई, इतना सुंदर स्वरूप अपना स्टडी का, पढ़ाई का, सेवा का, संग से सबको अपना रूहानी रंग देके यज्ञ के साथ कितना संबंध जुड़ाया। और विदेशियों में बाबा के लिए परमपिता परमात्मा के साथ साथ यज्ञ का स्वरूप कितना सुंदर संबंध जुड़ाया, जो वो आत्माएं भी अभी
यहाँ हो नहीं होते हुए भी बिल्कुल दादी कहाँ पर भी हैं, दादी के साथ अपने हर प्रकार की पालना लेते हुए सारे विश्व में सेवा कर रहे हैं। दादी का आज का ये अव्यक्त स्वरूप वास्तव में बाहर शरीर तो योग अग्नि में जल रहा है, परंतु मैंने तो दादी जी को योग की लगन में तपस्या करते हुए नियम पूर्वक मर्यादा पूर्वक देखा। कभी भी अमृत वेला नहीं त्यागा, कितनी भी तबीयत खराब हो, स्टडी मुरली बगैर कुछ करना नहीं है। सेवा जब तक नहीं करनी है तब तक नाश्ता नहीं करना है। तो निराकार को, अव्यक्त को, साकार को फॉलो फादर किसको कहा जाता है और सर्व संबंध भगवान से कैसे निभाए जाते हैं, सपूत बन करके सबूत दिया है और वफादार बन करके ऐसा सुंदर हम सब आत्माओं के अंदर संस्कार भरा है कि हम ऐसे ही जैसे दादी जी ने हमको सिखाया, हम वो अपने जीवन में धारण करके बाबा का नाम तो प्रत्यक्ष करेंगे ही सही, परंतु दादी जी ने जो सेवा की है उसके रिटर्न में हम चुका तो नहीं सकते, परंतु सर्टनली दादी जी हमको देख करके दुआएं दे रही हैं और उसी को प्रैक्टिकल में फॉलो करने का लक्ष्य क्या प्रतिज्ञा करेंगे ताकि दादी हमेशा प्रैक्टिकल में हमारे साथ हैं और रहेंगी। देश और विदेश का कल्याण करने वाली विश्व कल्याणकारी दादी जी को शत शत क्या कहूँ, याद कहूँ, प्यार कहूँ, परिणाम कहूँ, शक्तियों के दिन चल रहे हैं। तो वो तो अभी आज से अभी से ही देवी बन के दर्शन कराने चली गई। मंदिर में लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, तो मुझे सवेरे से ऐसे ही लग रहा है दादी अपने दिव्य स्वरूप परिचित स्वरूप में सबको साक्षात्कार करा रही हैं, ब्राह्मणों को अनुभव करा रही हैं, भक्तों को दर्शन करा रही हैं, परिवार को शक्ति दे रही है। ओम शांति। दादी जी ने देश विदेश में बाबा की पताका को फहराया, उसमें उन्होंने देश धर्म सब सीमाओं से ऊपर उठ करके सभी के लिए कार्य किया। इस्लामिक कंट्रीज़ में भी दादी जी ने कार्य किया और अभी अभी दिल्ली से जामा मस्जिद के इमाम चीफ इमाम उमर इलायसी जी ने भी दिल की दुआएं और इन रूहानी संबंधों के बीच श्रद्धा सुमन दादी जी के लिए भेजे हैं। उनका शोक संदेश दादी जी के लिए आया है। ओम शांति। ओम शांति। परम प्रिय, परम स्नेही, परम श्रद्धे, महान विभूति, विदेही, जनक नाम से नामित परम आदरणीय राजयोगिनी दादी जी के निमित्त आज शाम को 6 बजे कॉन्फ्रेंस हॉल में भोग लगाया जाएगा। उसमें केवल आमंत्रित भाई बहन ही आएंगे, ध्यान रखेंगे। ओम हाँ, शाम को 6 बजे कॉन्फ्रेंस हॉल में दादी जी के निमित्त भोग, लेकिन उसमें जो जिन्हें आमंत्रित किया जाएगा वही पधारेंगे। ओम शांति। हमारे बीच लंदन से एक महान व्यक्तित्व दादा रतन दादा उपस्थित हैं। ये दिखाता है कि भी दादा और दादी के बीच कितना गहरा रूहानी रिश्ता रहा कि आज जब सब इंटरनेशनल फ्लाइट बंद हैं, एक देश का दूसरे से देश से कनेक्शन नहीं है, तो भी दादा आज यहाँ दादी के अंतिम संस्कार के समय उपस्थित हैं। ये दिखाता है कि रूहों के बीच जो रियल संबंध, आत्मीयता का संबंध होता है, अपनेपन का संबंध होता है, वो हमें अंत घड़ी भी समीप रखता है, समीप ले आता है।
मैं निवेदन करूंगा दादाजी से भी, रतन दादा से, कि आप भी इस अवसर पर अपने श्रद्धा सुमन रखें। दादा बैठे रहें। ओम शांति। दादी जी की महिमा सुनी, जितनी महिमा करे उतनी कम। परंतु दादी जी के साथ जो हमारा संबंध था, माँ का, सखा का, साथी का, सहयोगी का, कारोबार में, मैंने ये देखा दादी जी बहुत होती थी एक्यूरेट। कोई भी फैसला करती थी बिल्कुल यथार्थ करती थी। तो महिमा तो बहुत है, आपने सुनी भी। एक मिसाल बताऊंगा, क्योंकि समय पर मान ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, कि 3-4 दिन पहले मैं जाने वाला था लंदन। बुकिंग हो गई थी अहमदाबाद से बॉम्बे। दादी हर साल बोलती थी आप लंदन से मधुबन में जल्दी आओ। मैंने कहा दादी वहाँ यज्ञ का कारोबार इतना है, मैं नहीं आ सकता हूँ। तो बोले क्यों? मैंने कहा वहाँ टाइम नहीं मिलता है। लेकिन एक मैं गारंटी करता हूँ कि अगर आपने शरीर छोड़ा तो मैं भी आऊँगा। तो ये बात दादी को मैंने कहा, परंतु ये कमाल हो गई कि मेरी बुकिंग हो गई लंदन के जाने की। लास्ट फ्लाइट में मैं जा रहा था बॉम्बे से, तो मेरे को टचिंग आई 3-4 दिन पहले, आप नहीं जाओ, नहीं जाओ, नहीं जाओ। ये टचिंग बाबा की होगी, दादी की होगी, मुझे पता नहीं। तो ये मैंने फ्लाइट कैंसिल करके यहाँ आ गया। तो बाबा ने जो कहा लास्ट बोली में, अगस्त बोली में, कि जिनकी बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर होगी वो लास्ट प्लेन में यहाँ के पहुँचेंगे। परंतु मेरे लिए बाबा ने लास्ट प्लेन के बाद सब प्लेन कैंसिल कर दिए टचिंग लेके। तो ये अवश्य मेरा ये लक्ष्य क्या भी हो जाए, दादी के ये अंतिम संस्कार के लिए यहाँ आके श्रद्धा सुमन पेश करूँगा। तो ये मेरा बाबा ने कितना सहज कर लिया, मेरे को यहाँ रुका लिया। उसके लिए मैं बाबा का, दादी का, आप सबका बहुत शुक्र मानता हूँ और धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें प्लीज। यहाँ परिसर में कोई नहीं आए, किसी को इजाजत नहीं। सर पीछे हो जाओ, बहुत लंबा ग्राउंड है सर। प्लीज अभी बाहर जाएं, जिनकी यहाँ सेवा नहीं है जाएं, अपने कमरों में जाएं, जाकर के स्नान करें। सेंट्रल गवर्नमेंट से कैबिनेट मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी, परिवहन मंत्री, उनका भी शोक संदेश दादी जी के निमित्त आया है। ओम शांति। कृपया नजदीक नहीं जाएं। ये सब सोशल वर्कर से निवेदन है, कृपया सभी को बाहर करें। इस परमेश्वर से सभी को बाहर करें। आपस में 5 फीट का गैप रखें। आप जहाँ के लिए सभी को बाहर करें प्लीज। सिर्फ 4-5 सेवाधारी हैं, बाकी सबको बाहर करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति बनाए रखें, शांति का सहयोग दें। ये सच्ची श्रद्धांजलि। ओम शांति। धन्यवाद, आप सभी ने सहयोग दिया। प्रशासन, पुलिस, नगर पालिका आबू पर्वत, नगर पालिका आबू रोड और सभी सेवादार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने दादी जी को अपने सच्चे हृदय से सहयोग दे करके श्रद्धांजलि दी और दादी जी भी अमर रहेंगी और हमारा ये सहयोग भी सदा के लिए अमर रहेगा। ओम शांति।
अंदर नहीं जाओ कोई भाई, अंदर नहीं जाओ। छोड़ो ना तो जाओ ना, अपना काम करो ना। हाँ मैंने करा इधर डाल ना, डाल उधर। होशियारी क्यों करता है? जो करता ही नहीं है तो होशियारी क्यों मारना? लकड़ी